ओम शांति। 3 जनवरी 2023 की मीठी मुरली के बाबा के मुख्य पॉइंट्स है। बाबा ने कहा, आज बाबा जिन जिन बातों पे बता रहे हैं उसकी टॉपिक है नए ज़माने को याद करो, पुराने ज़माने को भूल जाओ। क्योंकि पुराना घर कोई नहीं याद करता, नए घर को याद करता है। कृष्णपुरी में चलने के लिए भगवान हमें तैयारी करा रहे हैं, तो चलना है ना सभी को। बाबा नई सुख की सृष्टि के रचयिता है, सुखदाता है। वर्षा किससे मिलता है? पिता से मिलता है कि भाई बहनों से? इसको आपने बहुत अच्छे से क्लियर किया। फिर बाबा कहते हैं कि अचानक सब कैसे बदल जाता है। हाँ, देवी देवता कैसे मनुष्य में बदल जाते हैं, इसको बाबा समझाएंगे। फिर बाबा कह रहे हैं कि मैं कोई शास्त्र आदि नहीं पढ़ाता हूँ, बल्कि राजयोग सिखलाता हूँ। मेरे साथ किसी का योग ही नहीं है। बाबा वही विधि तो हमें बता रहे हैं। अब भगवान को कालों का काल कहते हैं ना, क्यों कहते हैं इसको भी समझेंगे। फिर बाबा कहते हैं कैसे नहीं कि मैं कोई शास्त्र आदि पढ़ाता हूँ या तुम सभी इस्लामी बौद्धी आदि जो कहते हो, सिर्फ ये नहीं कहना कि हम भाई भाई है, बल्कि ये भी कहना है कि हम सभी परमपिता परमात्मा की संतान है, आपस में एक है। बाबा आकर राजधानी स्थापन करते हैं। धर्म पिता लोग राजधानी थोड़ी स्थापन करेंगे। योग और ज्ञान की धारणा कर पावन बनने की विधि बाबा ने बताया। फिर बोला कदम कदम भगवान की दुआओं के पात्र बनने वाले क्या बनते हैं? आज्ञाकारी बनते हैं। और साधारणता को कैसे हम समाप्त करके विशेषता धारण करते हैं, महानता को धारण करते हैं, इसको हम सुनेंगे आज की मुरली में। तो बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, यह सृष्टि व जमाना दुख का है, इससे उपराम बनो। नए जमाने को याद करो, बुद्धि होगी दुनिया से निकाल, नई दुनिया में लगाओ। ये सृष्टि व जमाना ना दुख का है, इससे उपराम बनो, नए जमाने को याद करो। मतलब नई दुनिया को याद करो, नए दैवी संस्कार को याद करो। इस दुनिया से, पुरानी दुनिया से, बेकायदे दुनिया से मतलब मत रखो। प्रश्न, कृष्णपुरी में चलने के लिए तुम बच्चे कौन सी तैयारी करते हो, कराते हो? उत्तर, कृष्णपुरी में चलने के लिए सिर्फ इस अंतिम जन्म में सब विकारों को छोड़ पावन बनना है और दूसरे की भी मदद करनी है। दूसरे को पावन बनने में मदद करनी, दूसरे की भी रक्षा करनी है, दूसरे को भी सहयोग देना है। तो कहते हैं ना कि दरिया बनकर किसी को डुबाने से अच्छा है जरिया बनकर किसी की मदद करे। चलिए कहानी सुनते हैं। एक बार एक व्यक्ति स्टेशन पे बैठा था, प्लेटफॉर्म पे। उसकी गाड़ी आने वाली थी, कुछ लेट थी, तो उसने देखा कि मेरे जूते थोड़े गंदे हैं, और देखा कि बूट पॉलिश वाले इधर उधर टहल रहे हैं, घूम रहे हैं अपना पेटी लेकर। बोले चलो क्यों ना जूता पॉलिश ही करा लेता हूँ। तो एक बच्चे को बुलाया और बोला, सुनो भाई, ट्रेन आने में मेरा भी है 5-10 मिनट, तुम मेरे जल्दी से मेरा जूता पॉलिश कर दो। वो बच्चा एकदम अपना पेटी उतारा और ब्रश से लगा करने, लेकिन इतना धीरे धीरे ब्रश ही उठ रहा था उससे, बहुत धीरे धीरे। ये सेठ बोल रहा है, कह रहे जल्दी करो गाड़ी में जाने वाली है, लेकिन इस बच्चे से हो ही नहीं रहा था, कोशिश कर रहा था, धीरे 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 ही कर रहा है। सेठ को बड़ा गुस्सा आने लगा था धीरे धीरे। वो डांटता ही तभी एक और लड़का दौड़ते हुए आया, बोला, अरे रवि तुम हटो, मैं कर देता हूँ। उसके बाद इस बच्चे ने फट फट एकदम कर दिया। और जब वो पैसा देने की बारी हुई तो सेठ सोचने लगा कि मैं किसको दूँ पैसा, पहले वाले को जो जिसने कुछ किया ही नहीं, दूसरे वाले को देता हूँ। इंसानियत तो यही कहती है जिसने काम किया उसको मिलना चाहिए। तो उसने दूसरे बच्चे को पैसा दे दिया। तब उस व्यक्ति ने देखा कि ये बच्चा पैसा लिया और दौड़ कर उसके पास गया, जो वो आगे बढ़ गया था। जब ये आया ना तो वो आगे बढ़ गया था, दौड़ कर उसके पास गया और सारा पैसा उसको दे दिया। अब सेठ को बड़ा आश्चर्य लगा कि काम इसने किया और वो जाके अपना सारा मेहनताना उस बच्चे को दे दे जिसने कुछ किया ही नहीं। इतनी ही यहाँ पे मानवता कहाँ से आ गई, इंसानियत। तो इसको बड़ा आश्चर्य लगा सेठ को। उसने बुलाया, आवाज, ए सुनो, ए लड़की सुनो। तो वो आया। तो सेठ ने बोला कि तुम सारा काम तुम किए, तुमने पैसा उसको क्यों दे दिया मेहनताना? तो बोला, बात यह है साहब कि वो भी थोड़ा कमज़ोर है ना, और खुददार इतना है कि मतलब उसकी एक्सीडेंट हो गई थी अभी 6 महीना पहले। उसका पूरे हाथ पैर में पट्टी लगी थी और सब चीज़ उसका कमज़ोर हो गया था। अभी कुछ दिन पहले वो उठा है कि मैं काम करके ही खाऊंगा। इतना खुददार है ना कि भीख नहीं मांग सकता, किसी से बिना काम का पैसा नहीं ले सकता। तो काम करने बैठा है लेकिन उसे हो ही नहीं रहा और आपको देरी हो रही है। हाँ, तब मैं आकर के उसका काम किया, लेकिन काम तो उसी का था ना।
तो मेहनताना भी तो उसी को मिलना चाहिए। यह सुनकर उस सेठ की आंखें तो खुल गई कि अरे वाह, ये लोग इतने साधारण बच्चे, गरीब होते हुए भी इतनी समझ, इतनी मदद दूसरे की। तो यहाँ पे भगवान हमसे कौन सी मदद करा रहे हैं? उसने तो शरीर को मदद किया, अब यहाँ हमें करना है आत्मा की मदद। हर एक आत्मा को भगवान से मिला देना, उनके सारे विकार छुड़ा करके उन्हें सतयुगी स्वर्ग ले चलने के लिए, कृष्णपुरी में चलने की तैयारी करा देना, कितनी बड़ी मदद है। तो सबको यह संदेश दो कि पुरानी छीछी दुनिया है, इससे बुद्धि योग निकालो, अर्थात किसी बात पे फंसो मत, सब कुछ करो लेकिन दुखी नहीं होना है। गीत है, मुझको सहारा देने वाले तेरा शुक्रिया। मुझको सहारा देने वाले ये दिल कहे तेरा शुक्रिया, जमाना जो दे ना सका तूने दिया, मुझको सहारा देने वाले ये दिल कहे तेरा शुक्रिया। ओम शांति। इस गीत में बच्चे कहते हैं कि बाबा तेरा शुक्रिया। तो बच्चों की बुद्धि चली जाती है किधर? बेहद के पिता की तरफ। जिन बच्चों को अब सुख मिल रहा है अथवा सुख धाम का रास्ता मिल रहा है, समझते हैं बरोबर बाबा हमें स्वर्ग की रजाई देने आए हैं, कि जन्मों का सुख देने आए हैं। इस सुख की प्राप्ति के लिए स्वयं भगवान आकर शिक्षा दे रहे हैं, समझा रहे हैं कि यह जो जमाना है ना, अर्थात इतने जो मनुष्य हैं वे कुछ भी नहीं दे सकते, ये सब तो मेरी रचना है, देने वाला रचयिता तो भगवान है ना। बाबा कह रहे वर्षा देने वाला तो मैं हूँ। हाँ, तो फिर क्यों याद करना इधर, क्यों सबसे इच्छा रखनी? और उसमें दुख है क्योंकि हमारी इच्छा के अनुसार तो सभी चलेंगे नहीं, तो दुख होता है ना। सुख दाता सदगति दाता तो एक ही परमात्मा है। अब सुख कौन सा मानते हैं? यह तो सभी भूल गए हैं कि स्वर्ग में बहुत सुख थे, नरक में दुख है। तो जरूर सभी बच्चों पर मालिक को तरस पड़ेगा। बहुत है जो सृष्टि के मालिक को मानते हैं, परंतु वह है कौन, उनसे क्या मिलता है कुछ भी नहीं पता। देखो भगवान को तो सभी मानते हैं, हर धर्म के लोग अपने अपने भाषा में, कोई अल्लाह बोले, साईं बोले, मालिक बोले, वाहिगुरु बोले, हर एक धर्म में अपने अपनी भाषा से याद उन्हीं को कर रहे हैं। लेकिन वो कौन है, कहाँ है, कैसे आते हैं, क्या देते हैं, ये सब तो पता ही नहीं। तो कौन बताएगा? ये तो बाबा कहते हैं आत्मा की मदद करो, भगवान से मिला दो, सारा रहस्य बता दो। और याद करते भी हो सुख शांति के लिए। भगत भगवान को याद करते ना तो जरूर प्राप्ति के लिए करते हैं। चलो धन वैभव न भी मांगे तो सुख शांति तो मांगते ही है ना। दुखी है तब तो सुख शांति के लिए याद करते भगवान को। बेहद का सुख देने वाला तो एक ही बाबा है जो हमें बेहद का सुख देते हैं। बाकी तो यहाँ हद का अल्पकाल का सुख मिलता है जो एक दूसरे को देते, हद का मिलता है वो भी अल्पकाल का मिलता है। वह कोई बड़ी बात नहीं है। भक्त सभी पुकारते हैं एक भगवान को, जरूर भगवान सबसे बड़ा है, उनकी महिमा बहुत बड़ी है। बाबा कभी बच्चों को व जमाने को दुख नहीं दे सकते, इसलिए तो भगवान को क्या कहते हैं, दुख हरता सुख करता कहते हैं ना। बाबा कहते हैं मैं तो रचता हूँ सुख देने के लिए, मैं नई दुनिया रचता हूँ, सृष्टि रचता हूँ, सुख देने, सुख धाम रचता हूँ। परंतु ये ड्रामा सुख का, सुख दुख का बना हुआ है। मनुष्य कितने दुखी हैं, बाबा समझाते हैं जब नया जमाना, नई सृष्टि होती है तो उसमें सुख होता है। हाँ सच है ना। चलिए सुख दुख क्या है इसको भी समझते हैं। अर्जुन कृष्ण से पूछते हैं कि हे केशव, हर प्राणी सुख की कामना करता है, दुख की कामना कोई नहीं करता। वो कभी दुखी नहीं होना चाहता, इसलिए सुख की कामना करता रहता है, चाहे वो मनुष्य राजा हो या रंक, स्त्री हो या पुरुष। अर्जुन कृष्ण से पूछ रहे हैं कि सुख दुख, सुख सभी चाहते हैं, दुख की कामना कोई नहीं करता। तो कृष्ण कहते हैं तुम ठीक कहते हो अर्जुन कि सब सुख की कामना करते हैं, परंतु सुख की परिभाषा हर एक व्यक्ति की प्रवृत्ति और रुचि के अनुसार बदल जाती है। अर्जुन ने पूछा वो कैसे? एक साधु पुरुष जो सज्जन है वो दूसरे को सुख देकर सुखी होता है, दूसरे को सहायता करके खुशी मिलती है उसको। और एक नीच प्रवृत्ति का, दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति किसी को दुख देकर सुखी होता है। तो देखा सुख की परिभाषा सबकी अलग अलग है ना। हाँ, इसीलिए सुख और दुख जीवन के दो पहलू हैं और दोनों टिकता नहीं, दोनों परिवर्तनशील है। सुख आएगा तो फिर दुख आएगा ही आएगा, दुख जाएगा तो फिर सुख आएगा। इसीलिए किसी बात में फंसना नहीं। कोई बातें आ रही, परीक्षा आ रही है तो समझो कि ये जाने के लिए आया है, तुरंत पलट जाएगा तो मन दुखी होगा नहीं ना। इसीलिए बाबा कहते हैं, अभी बाबा बोले नया जमाना सतयुग का था, अभी तो पुराना है,
तो आश रखते हो ना कि बाबा जरूर नई दुनिया बनाएंगे। पहले नई सृष्टि नए जमाने में बहुत थोड़े थे, तो बहुत सुखी थे, जिन सुखों का कोई पारावार ही नहीं था। इतने सुखी थे सत्युग में जिनका कोई पारावार ही नहीं था, नाप भी नहीं सकते थे। नाम ही है स्वर्ग, बैकुंठ, नई दुनिया। तो जरूर उसमें नए मनुष्य होंगे। नई दुनिया है तो उसमें मनुष्य कैसे होंगे? नए ही होंगे ना। जरूर वो देवी देवताओं की राजधानी मैंने स्थापन की होगी। बाबा कह रहे हैं कि मैंने स्थापन किया देवी देवता धर्म, सनातन धर्म। नहीं तो जब कलयुग में एक भी राजा नहीं, सब कंगाल हैं। कलयुग में, आज कलयुग में कोई राजा है? किसी के पास भी है अपार धन संपदा? अखुट नहीं ना। फिर एकदम सत्युग में देवी देवता की रजाई कहाँ से आ गई? जब कलयुग में राजा भी कंगाल है, हाँ, किसी के पास कुछ नहीं, मन से सब खाली, तो फिर अचानक से सत्युग में देवी देवता की रजाई कहाँ से आ गई? यह दुनिया कैसे बदल गई अचानक से? तो सभी की बुद्धि इतनी मारी हुई है, कुछ भी नहीं समझते। कह देते ना अपने आप हुआ, स्वतः हो गया। नहीं, भगवान आते हैं संगम पे, लेकिन संगम का तो पता ही नहीं किसी को, क्योंकि ड्रामा में भूलना भी नूंद है, भूलना भी नूंधा हुआ है। बाबा कहते मैं सहज राजयोग सिखलाता हूँ। हाँ, स्कूल में गीत कविताएं सुनाई जाती है क्या? स्कूल में तो पढ़ाया जाता है। तो यह भी बेहद का स्कूल है। यहाँ गीत कविता नाटक नहीं चलनी है, यहाँ पढ़ाई चलना है। ये पढ़ाई नई दुनिया के लिए, नए जमाने के लिए। फिर बाबा ने बोला कि निराकारी दुनिया सबसे ऊपर तीसरे तबके पर है। तबका मतलब तल्ला। तो पहला तल्ला कौन हो गया? ग्राउंड फ्लोर, साकारी दुनिया, जहाँ मनुष्य साकार शरीर में रहते हैं, शरीर में रहते हैं। हाँ, और आकारी दुनिया हो गई सूक्ष्म वतन, जहाँ शरीर का आकार है, सिर्फ प्रकाश की काया है। तो यही है 3 तबके, पहला तबका, दूसरा और तीसरा। फिर बाबा को कालों का काल क्यों कहते हैं? क्योंकि बाबा कहते हैं मैं गाइड बनकर तुम सबको वापस ले जाने आया हूँ, इसलिए मुझे कालों का काल कहते हैं। कल पहले भी माँ भाई लड़ाई लगी थी, जिसे स्वर्ग के द्वार खुले थे, पर तुम सभी तो वहां नहीं गए हैं, सिवाय देवी देवताओं के। सत्युग स्वर्ग में स्वर्ग कौन गया? को मनुष्य तो गया नहीं। मनुष्य रूपी देवता जब बन जाते हो ना, तभी स्वर्ग में ही देवताओं के पांव पड़ते हैं। हाँ, इसीलिए बाबा कह रहे आगे के कौन गया बताओ। फिर बाबा कहते हद का मकान बनाते हैं तो बुद्धि उससे हट जाती है ना। पुराना मकान को गिराने में बुद्धि जाती है, और नए मकान में क्या क्या रखेंगे, क्या क्या सजाएंगे। बुद्धि योग जुड़ता है, पूरा नए से जुड़ती है तो पुराने से टूट जाना चाहिए। हाँ, है ना। सत्युग में 16 कला है, फिर 14 कला होती है। ऐसे तो एकदम से 2 कला कम हो जाती नहीं, एकदम से नहीं होती, धीरे धीरे ग्रेजुअली हम उतरते जाते हैं। पूरा ग्रहण लगा हुआ था, जो बाबा आकर एक एक के ग्रहण छुड़ा रहे हैं। फिर बाबा ने कहा कि तुमको तो भगवान का पैगाम देना है कि भगवान आए हुए। क्या करना है? बाबा का पैगाम देने के बाबा आए हुए हैं। यह महाभारी लड़ाई सबके सामने खड़ी है, सभी को वापस जाना है, स्वर्ग स्थापन हो रहा है। बाकी ऐसे नहीं कहना कि इस्लामी बौद्धि आदि सब भाई भाई हैं। सिर्फ ऐसे नहीं कहना है कि इस्लामी बौद्धि आदि भाई भाई हैं। जब आत्माएं, हाँ, यह जरूर बता रहे कि सभी की जो आत्माएं हैं वो परमपिता परमात्मा की संतान है। बाबा कहते ये सदैव के धर्म छोड़ मामेकम याद करो। बाबा कहते देह के धर्म ही है विकार, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या आलस राग द्वेष भय अलविलंबन। तो ये देह के धर्म है, इनको छोड़ देना है। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, देह के सब धर्मों को छोड़ अशरीरी आत्म समझ एक बाबा को याद करना है। देह के सारे धर्मों को छोड़ना अर्थात विकार रूपी कर्म को छोड़ देना। अशरीरी आत्मा बन बाबा को याद करना। ज्ञान और योग का बल जमा कर आत्मा को पावन बनाना है। दूसरी पॉइंट, बाबा जो नॉलेज देते हैं उसको विचार सागर मंथन कर सबको पावन बनने का पैगाम देना है। बाबा का पैगाम देना है, बुद्धि को भटकाना नहीं है। बुद्धि कभी भी भटके नहीं। और से बाबा की सेवा करनी है, सबको बताना है, विचार सागर मंथन करना है। अर्थात बाबा के कदम पर कदम रखते हुए परमात्म दुआओं को प्राप्त करने वाले आज्ञाकारी भव। बाबा के कदम पर कदम रखने वाले परमात्म दुआओं प्राप्त करने वाले आज्ञाकारी बन जाते हैं।
तो कौन से बच्चे आज्ञाकारी बनते हैं? जो भगवान के कदम पर कदम रख कर चले। बाबा ने जो कहा आंख मूंद कर उसको मानना है, क्योंकि भगवान की टचिंग है। तो क्या बन जाएंगे हम? नंबर 1 आज्ञाकारी। तो आज्ञाकारी अर्थात बाप दादा की आज्ञा रूपी कदम पर कदम रखने वाले। आज्ञाकारी अर्थात भगवान ने जो श्रीमत दी है, जो आज्ञा दी है, उस पे कदम रखने वाले। ऐसे आज्ञाकारी को ही सर्व संबंधों से परमात्मा दुआएं मिलती है। ऐसे आज्ञाकारी बच्चों को ही सर्व की दुआएं मिलती है। यह भी नियम है। साधारण रीति भी कोई किसी के डायरेक्शन प्रमाण हाजिर ककत काय करते हैं। मतलब साकार रीति में शरीर भान में आते हैं, शरीर से हम कितना काम करते हैं। हाँ, लगता नहीं कितना काम कर रहा है, डायरेक्शन मिला और काम शुरू। यहाँ भी परमात्मा का डायरेक्शन हमें सूक्ष्म रूप से मिला, अब उस पर वर्क करना है। स्लोगन, दिव्यता और अलौकिकता को अपने जीवन का श्रृंगार बना लो तो साधारणता समाप्त हो जाएगी। दिव्यता और अलौकिकता को अपने जीवन का श्रृंगार बनाने से सारी साधारणता समाप्त हो जाएगी। साधारण बातें कुछ होगी ही नहीं, सोचना बोलना करना व्यर्थ सब हट जाएगा। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।